नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम पद्मासन में बुद्ध कटला टीला मथुरा उसको देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। भारतीय कला में स्थापत्य और मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ हैं, तो देखते हैं। आरंभिक ऐतिहासिक काल में मथुरा मूर्ति उत्पादन का एक विशाल केंद्र था और वहाँ से कई मूर्तियाँ मिली हैं। कुषाण काल तक की जो पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं उनमें मथुरा से मिली मूर्तियों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। मथुरा में मूर्ति बनाने का अलग किस्म का था, इसलिए यहाँ पाई गई मूर्तियाँ देश के अन्य भागों में बनी मूर्तियों से भिन्न है। कटला टीले में मिली बुद्ध की प्रतिमा ईसा की 2री शताब्दी की है। इसमें बुद्ध के 2 सहायक बोधिसत्वों के साथ दिखाया गया है। बुद्ध पद्मासन में पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में कंधे के स्तर से कुछ ऊपर उठा हुआ और बायां हाथ बाई जंघा पर रखा हुआ दिखाया गया है। उष्णीय यानी केश ग्रंथि को सिर पर सीधा उठा हुआ दिखाया गया है। मथुरा की मूर्तियां इस काल से हल्के आयतन और मांसल शरीर के साथ बनाई गई हैं। कंधे चौड़े हैं। संगति पोशाक एक ही कंधे को ढकती है और उसे खास तौर से बाएं हाथ से ढकते हुए दिखाया गया है, जबकि संगति का स्वतंत्र भाग जो वक्षस्थल पर ढके हुए है शरीर के धड़ तक ही रखा गया है। बुद्ध सिंहासन पर विराजमान दिखाए गए हैं। साथ ही आकृति और पद्म पाणी और व्रजपाणी बोधिसत्व के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि एक के हाथ में पद्म कमल और दूसरे के हाथ में ब्रज है और वे मुकुट पहने हुए बुद्ध की दोनों ओर स्थित हैं। बुद्ध के सिर के चारों ओर जो प्रभाव मंडल दिखाया गया है वह बहुत बड़ा है और केंद्रित वृत्त में सरल ज्यामितीय आकृतियाँ दिखाई गई हैं। प्रभाव मंडल के ऊपर कोणीय रूप से उड़ती हुई 2 आकृतियाँ दिखाई गई हैं। वे चित्र की सीमा के भीतर काफ़ी गति दर्शाती हैं। आकृतियों में पूर्व की कठोरता के स्थान पर नम्रता आ गई, जिसने उन्हें अधिक पार्थिव रूप दे दिया। शरीर के मोड़ों को इतनी सुकोमलता के साथ उकेरा गया है मानो वह नारी आकृति हो। यही मथुरा के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित पुरुष और स्त्री आकृतियों का विशिष्ट अंतर दर्शाती है। पद्मासन लगाकर सीधे बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा रिक्त स्थान में गति उत्पन्न करती है। चेहरा मांसल कपोलों के साथ गोल है। पेट को कुछ आगे निकला हुआ दिखाया गया है, लेकिन वह अनियंत्रित है। यह ज्ञातव्य है कि मथुरा में कुषाण काल की प्रतिमाओं के अनेक नमूने मिलते हैं, परंतु यह मूर्ति परवर्ती कालों में बुद्ध की प्रतिमा के विकास को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं एक और चीज़ है, बुद्ध मुख की प्रतिमा तक्षशिला में है। बुद्ध का मुख है, तक्षशिला में पाया गया है। आज के पाकिस्तान के प्राचीन गांधार क्षेत्र की स्थित तक्षशिला से बुद्ध की प्रतिमा ईसा की 2री शताब्दी के कुषाण काल की है। यह प्रतिमा गांधार काल में विकसित अनेक चित्रात्मक परिपाटियों का मिला जुला रूप है। प्रतिमा के स्वरूप में कई यूनानी रोमन तत्व पाए जाते हैं। बुद्ध के शीर्ष में अनेक यूनानी किस्म के तत्व हैं जो समय के साथ विकसित हुए हैं। बुद्ध के घुंघराले केश घने हैं और सिर को तेज और रेतीय परत से ढके हुए हैं। मस्तक समतल है और उसमें बड़ी बड़ी पुतली वाली आंखें अधमीची दिखाई गई हैं। चेहरा और कपोल भारत के अन्य भागों में पाई गई प्रतिमाओं की तरह गोल नहीं है। गांधार क्षेत्र की आकृतियों में कुछ भारीपन दिखाई देता है। कान और विशेष रूप से उनके लटके हुए भाग ललरी लंबे हैं। रूप के प्रस्तुतिकरण में रैखिकता और बाहरी रेखाएं तीखी हैं। सतह समतल है। आकृति बहुत भावाभिव्यंजक है। आकाश और अंधेरे के पारस्परिक प्रभाव पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है, जिसके लिए नेत्र कोटरे को मुड़कर तलों और नाक के तलों का उपयोग किया गया है। प्रशांतता की अभिव्यक्ति आकर्षक का मुख्य केंद्र बिंदु बन गई है। मुखमंडल प्रतिरूपण त्रिआयामिता की स्वाभाविकता बढ़ा रहा है। एकेमेनियाई, पार्थियाई और बैक्टीरियाई परंपराओं की विभिन्न विशेषताओं का स्थानीय परंपरा के साथ सम्मिलन गांधार शैली की प्रमुख विशेषता है। गांधार शैली की प्रतिमाओं में यूनानी रोमन परंपरा के रूपाकृतिक लक्षण पाए जाते हैं, परंतु उनमें अंगों प्रत्यंगों का प्रस्तुतिकरण भी कुछ ऐसा भी है जिसे पूरी तरह यूनानी रोमन नहीं कहा जा सकता। अनेक बुद्ध तथा अन्य प्रतिमाओं के विकास के स्रोत उनकी विशिष्ट पश्चिमी और पूर्वी शैली में देखे जा सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत का पश्चिमोत्तर भाग जो आज पाकिस्तान में चला गया है, आद्य ऐतिहासिक काल से लगातार बसा हुआ है। ऐतिहासिक काल में यह सदा आबाद रहा। गांधार क्षेत्र में बड़ी संख्या में मूर्तियाँ पाई गई हैं। ये मूर्तियाँ बुद्ध और बोधिसत्वों की हैं। उनमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। अगले वीडियो में हम असनद बुद्ध सारनाथ को देखेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।